जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे और आपकी कुशलता के लिए हमेशा कामना करते हैं। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए बड़ी बड़ी अपडेटें लेकर आता हूं और इसी क्रम में जो मेरी आज बड़ी अपडेट है वो जो पूर्व सैनिक है उनके आश्रित हैं उनका जो ECHS कार्ड है उसको लेकर ये बड़ी अपडेट है, जिसमें हर साल जो प्राथमिक लाभार्थी जो पूर्व सैनिक होते हैं उनको अपने पेरेंट जो अपने डिपेंडेंट हैं उनके माता पिता, लड़का लड़की जो उनके डिपेंडेंट हैं जितने, उनका एनुअल वैलिडेशन जो वार्षिक सत्यापन करना है और उनका लाइफ सर्टिफिकेट एक किस्म से लाइफ सर्टिफिकेट करना है। और ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है दोस्तों। इसमें कहीं पर भी आपने अपने पॉलीक्लिनिक पर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो ऑफलाइन नहीं देना है, क्योंकि मैंने इसी के ऊपर बड़ी कार्रवाई की थी और मैंने इसके ऊपर CP ग्राम लगाया था कि इसमें जो पॉलीक्लिनिक है उसके द्वारा डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं, ऑफलाइन भी लिए जा रहे हैं और ऑनलाइन तो जमा करा हमने। उसके बाद ऑनलाइन हमसे पैन कार्ड, ECHS कार्ड और अपना ये जो आधार कार्ड सारे डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जब हमने पॉलीक्लिनिक पर फ़ोन किया तो उनके द्वारा बोला गया कि हमें आपको डॉक्यूमेंट देने यहाँ पॉलीक्लिनिक पर आना पड़ेगा। मगर मैंने इसका हार नहीं मानी और इसके ऊपर मैंने तुरंत कार्रवाई करी और CP ग्राम लगाया और उसके बाद जो केंद्रीय संगठन ECHS है उसके द्वारा जो रीजनल ऑफिस है उनको लेटर गया और उसके बाद जो मेरा पॉलीक्लिनिक है उसको भी लेटर गया। तो उसके बाद अभी मैंने पता किया था तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं लिया जा रहा है एनुअल वैलिडेशन में। अगर किसी का भी इस प्रकार का होता है तो मेरे को कमेंट कर सकता है कि जिस किसी ECHS में इस प्रकार का लिया जा रहा है कि वैलिडेशन करने के लिए एनुअल वैलिडेशन जो एक तरफ से लाइफ सर्टिफिकेट भरना होता है डिपेंडेंट का, जिनकी आय 9,000 रुपये से कम होनी चाहिए तो उसके लिए भरना पड़ेगा। ये ऑनलाइन प्रक्रिया है पूरी दोस्तों, इसमें कहीं पर भी आपने ऑफलाइन नहीं करना है। और क्योंकि इसका पत्र भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये पूरा ऑफलाइन प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं है। और इसके बाद ये अपना आपके पॉलीक्लिनिक पास करेगा। अगर इसमें कोई ऑब्जर्वेशन होगा तो उसको आपके कार्ड को ब्लॉक नहीं कर सकता। उसके बाद ये आगे जो आपका रीजनल ऑफिस है वहाँ पर जाएगा और रीजनल ऑफिस से पास होकर आता है 100%। ये मैंने देखा है। तो मैंने भी कईयों जो मेरे दोस्त हैं उनका भी मैंने लगाया है, ये एनुअल वैलिडेशन किया है। तो आपका भी अगर इस तरह का परेशानी होता है तो मेरे को बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स पर यहाँ पर लिख सकते हैं। और अब मेरे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें दोस्तों। तो इसी के ऊपर मेरी बड़ी अपडेट है, जो प्राथमिक लाभार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र और पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत करके आश्रितों की ECHS सदस्यता का सत्यापन करना है। इसमें ECHS आदेश दिनांक 14/4/24 केंद्रीय संगठन ECHS ऑर्डिनेंस जनरल की शाखा रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय सेना थिमया मार्ग गोपीनाथ सर्किल से 14/4/24 को ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय वायुसेना को ये पत्र दिया गया है। रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय नौसेना मुख्यालय दक्षिणी कमान ECHS और सभी जितने हमारे कमांड हैं उनको भी ये पत्र दिया गया है। और जो क्षेत्रीय कार्यालय है ECHS के उनको भी ये पत्र दिया गया है, जिसमें प्राथमिक लाभार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र और पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत करके आश्रितों की ECHS सदस्यता को इस सदस्यता का सत्यापन करना है, जिसमें जो डिपेंडेंट हैं उनकी आय DA लगाकर 9,000 रुपये से कम चाहिए। और जिनका भी 18 साल से ऊपर के जितने भी लड़का लड़की है उनका एनुअल वैलिडेशन करना होगा। और माता पिता है अगर उनकी आयु 9,000 रुपये से कम है तो वो ECHS के हकदार है। अगर वो पेंशनर है, पेंशन लेते हैं माता पिताजी, तो उनको ECHS की सदस्यता नहीं मिलेगी। अगर वो आर्मी में थे तब तो उनका ECHS कार्ड होगा। अगर सिविल नौकरी में थे और ECHS कार्ड लेना चाहते हैं तो वो सदस्यता नहीं ले सकते। और जो लड़का लड़की अगर 9,000 रुपये से ऊपर की आय है उनकी तो वो ECHS के हकदार नहीं होंगे।
उनका एनुअल वैलिडेशन होगा हर समय, और उस समय कैंसिल हो जाएगा। जब 26 ईयर्स भरा जाएगा तो 26 ईयर्स में पूरा डिटेलमेंट आएगा तो वो कैंसिल कर देगा ECHS। तो इसके लिए आप पात्र नहीं हैं, जो 9,000 रुपये से जिनकी आयु है। और जो पूर्व सैनिक है और उनकी पत्नी है, उनको किसी भी प्रकार का एनुअल वैलिडेशन नहीं करना है। सिर्फ डिपेंडेंट का एनुअल वैलिडेशन होगा 18 साल से ऊपर का। ये दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, मेरे को कमेंट कर सकते हैं अगर किसी को शक होता है इसके बारे में तो कर सकते हैं। प्राथमिक लाभार्थियों, नहीं तो आपके कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे, आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको पॉलिक्लिनिक जाके कार्ड को खुलवाना पड़ेगा, और उसके बाद 3 महीने के लिए वैलिड होगा, और उसके बाद दोबारा आपको 26 ईयर्स भरना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। अगर कार्ड ब्लॉक नहीं करना चाहते तो आप एनुअल वैलिडेशन, अभी दिसंबर में डेट आने वाली है, 31 दिसंबर को लास्ट डेट है। उसके बाद उससे पहले आपको एनुअल वैलिडेशन करना पड़ेगा इसका। 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 20 दिसंबर तक कर सकते हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक लाभार्थी अपने पिता का फार्म 26 ईयर जमा करने, अपलोड करने में अनुच्छिक था। अनुच्छिक माने इच्छा नहीं थी उसकी, और वार्षिक सत्यापन नीति के संबंधित पैराग्राफ का हवाला देकर उसके स्थान पर ITR भी जमा करने पर जोर दे रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ शायद अपने पिता के खाते में प्राप्त जमा की जा रही गैर कर योग्य आय को छिपाना चाहता था। इसमें इन्होंने एक उदाहरण दिया है जो केंद्रीय संगठन ECHS है, और वार्षिक सत्यापन नीति के सुचारू कार्यान्वयन में सहायता के लिए आय के प्रमाण के रूप में 26 ईयर्स और ITR भी जमा करने का विकल्प शुरू में दिया गया था। अब जबकि पॉलिसी परिपक्व हो गई है, दुरुपयोग के रोकने के लिए विकल्प को रद्द किया जा रहा है। अब पैन कार्ड रखने वाले लाभार्थियों के लिए आय के प्रमाण के रूप में केवल फार्म 26 AS की ही स्वीकार किया जाएगा। पैन कार्ड न रखने वाले लाभार्थियों की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यदि चयनित आश्रित के लिए पैन कार्ड उपलब्ध है तो निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक अपलोड किया जाना चाहिए। पिछले 2 लगातार वित्तीय वर्षों के लिए फार्म 26 AS जमा करने पड़ेंगे। लगातार 2 वित्तीय वर्षों के 26 AS AB। पिछले 2 लगातार वित्तीय वर्षों का ITR भी, आयकर रिटर्न सत्यापन, जो आयकर दिया है आपने उसकी पावती यहाँ पर देनी पड़ेगी। दोनों में से एक, तो 26 AS देनी पड़ेगी या आयकर की पावती देनी पड़ेगी। यदि चुने गए आश्रित के लिए पैन कार्ड उपलब्ध है तो केवल पिछले 2 लगातार वित्तीय वर्षों के लिए फार्म 26 AS अपलोड किया जाना चाहिए। जब पोर्टल पे आप करते हैं तो 26 AS अगर आपने पैन कार्ड चुना है तो पैन कार्ड के लिए आपको 26 AS लगातार 2 वित्तीय वर्षों का 26 AS जमा करना होगा। और अगर आपने पैन कार्ड नहीं चुना है, आय प्रमाण पत्र चुना है, तो आपको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी कठिनाई होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिपेंडेंट है उनका पैन कार्ड होना आवश्यक है, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका तुरंत 26 AS अपलोड करना पड़ेगा, और 26 AS अपलोड करके आपकी जो सत्यापन है वो हो जाएगा। ये बाकी इसमें सबसे बड़ी अपडेट यही थी मेरी, और इसका पत्र भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। आपसे आग्रह कि मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। बाकी धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।